स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या करियर एकेडमी के अंदर। मैं कृष्णा झा, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई मैं स्टार्ट करने वाला हूँ CUET PG के लिए। जो DU में LLB करना चाहते हैं, जो BHU से LLB करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था कि मैं कराने वाला हूँ एक सेशन हर दिन, ताकि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं। और वो बच्चे जो LLB करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं, BHU से LLB करना चाहते हैं, है ना, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, है ना। और आगे भी हम लोग इसी तरह से डालते रहेंगे। एंड अगर आप में से किसी को और भी इम्पोर्टेंट डिटेल में अपनी पढ़ाई करनी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नंबर अपना मेंशन किया हुआ है 8178747065। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद देखिए, आज मैं लाया हूं सैंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आते हैं DU LLB के अंदर। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि कैसा क्वेश्चन आता है DU LLB के अंदर, BHU LLB के अंदर, CUET PG के थ्रू। ठीक है, 2025 के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं आज से ही। चलिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जरा क्या कह रहा है ये देखिए। राखी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 12 गुनी है। इट मीन्स दैट द एज ऑफ राखी इज 12 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर अनुभा, है ना। यानी अनुभा जो उसकी डॉटर है, उससे उसकी जो एज है राखी की वो 12 टाइम्स है। इफ द अनुभा इज 3 years नाउ, देन व्हाट वाज द एज ऑफ राखी 2 years अर्लियर। ओके, क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा गया है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बट कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पर एंड गलत लगा देते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 20 years, 34 years, 30 years, 36 years, इस तरह ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना यह है कि देखिए जो राखी है, राखी की जो एज है वो अनुभा के एज की 12 टाइम है ना। अनुभा की एज की 12 टाइम है। अगर राखी की एज मुझे पता करनी है तो मुझे अनुभा की एज तो पता ही है, अनुभा की एज 3 years है और उसी का 12 टाइम है, उसकी 12 टाइम है राखी की एज, तो यानी कि निकल जाएगा ये 36 years अभी के हिसाब से। ठीक है, 36 years आ गया। ठीक है, 36 years आ गया। और क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन में भी 36 दिया हुआ है, ऑप्शन में भी 36 दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 साल पहले, यानी 2 years अर्लियर, है ना, 2 years अर्लियर। ठीक है, तो देखो, तो यानी कि 2 years अर्लियर का मतलब 2 साल पहले, 36 में से 2 घटा दो, 2 साल पहले बोला है तो 34 years हो जाएगा, है ना, 34 years हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आई बात? तो इसका मतलब 34 हमारा राइट आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? जनरल टेस्ट के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं, जो COQP 11, है ना, COQP 11 जो हुआ था एंड जो आगे भी होगा जनरल टेस्ट जो भी, ठीक है, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए बच्चों, आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैं इस तरह से सेशन रोज लेके आया करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, डोंट वरी। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम कैसे क्लास लेते हैं तो मुझे आप एक मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मैं मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, है ना। गिवन सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आएगा बताना है आपको। सवाल है कि DHL और फिर PTX दिया हुआ है, BFJ दिया हुआ है, फिर आगे क्या आएगा। ठीक है,
तो आपको ऐसे सवालों के लिए आपको पहले सवाल को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे DHL PTX एंड उसके बाद BFJ, इस सीरीज में आपको पता कर रहा है। देखिए ये कितने नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है। ओके, समझ में आई बात। अब यहां भी देख लीजिए H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। तो यानी कि मैं अगर इस दोनों सीरीज को देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो 4 से सीधा 16 यानी 12 ऐड हो रहा है, 8 से सीधा 20 12 ऐड हो रहा है, 12 से सीधा 24 यानी 12 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या ये सीरीज आगे भी फॉलो हो रही है? तो मैं आगे चेक करता हूं। 16 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो होता है 28, 16 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो होता है 28। अब 28 का मतलब ये हुआ 26 पे तो जेड हो जाता है ना, 26 पे तो जेड हो जाता है, तो 27 पे ए हो जाएगा और 28 पे बी हो जाएगा, यानी कि ये सही है, यानी कि ये सही है। ठीक है, ये 28 पे आ गया है ना। उसके बाद 20 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो हो जाता है 32। ठीक है, 32 का मतलब 26 में से घटा दो आप, 12 में से 6 गया, ठीक है, तो 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि सही है 32, ये यानी इसमें 12 ही जुड़ रहा है सब में। ठीक है, अब इसमें 24 में अगर मैं 12 जोड़ूं तो यानी कि ये हो जाता है 24 में अगर मैं 12 जोड़ूं, पहले तो 12 जोड़ूंगा, अगर मैं 24 में 12 जोड़ता हूं तो ये होता है कितना, 24 में 12 36। ठीक है, और 36 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो कितना बचेगा, 26। 24 में से अगर मैं 26 में से अगर मैं 12 घटा दूं, एक मिनट, यहां पे आप देखो, आप सीधी सी बात है 24 है ये, ठीक है, 24 है, और 24 से आप सीधा किस पे जा रहे हो, 12 पे जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो रहा है 36। 36 है, और 36 में से आप घटा लो 26, पूरा एबीसीडी 26 घटा लो 36 में से, तो कितना बचा, 10। ठीक है, तो यानी कि ये आता है 10 नंबर पे। यानी कुल मिलाकर के आप यहां देख रहे हो कि 12 12 12 12 सब में ऐड हो रहा है। ठीक है, 12 12 सब में ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां आगे भी 12 12 ऐड होगा। यानी बी में अगर मैं 12 ऐड करूं, बी में 12 ऐड करूं तो क्या आएगा, 14, यानी एन आएगा। ठीक है, बी में 12 ऐड करूं 14, एफ में अगर मैं 12 ऐड करूं तो होगा 18। ठीक है, यानी कि एफ में 12 ऐड करूं तो होगा 18। ठीक है, 18 का मतलब आर एन आर, तो ठीक है, एन आर। उसके जे में अगर मैं 12 ऐड करूं तो जे 10 पे होता है, 12 ऐड करूंगा 22, तो एन आर वी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वी आता है 22 नंबर पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया एन आर वी। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको याद करना होगा माइंड के अंदर। ठीक है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको याद करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, है ना, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई गलत बताइए, इसमें से गलत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया है पहले 28, फिर दिया है 33, फिर दिया है 31। अब देखो इस सीरीज में क्या दिख रहा है आपको, यहां से यहां जाने में 5 जोड़ रहा है कि नहीं, यहां से यहां जाने में 2 घट रहा है। ठीक है, फिर यहां से यहां जाने में देखो 5 जोड़ रहा है, यहां से यहां जाने में कितना घट रहा है, 2 घट रहा है ना। फिर यहां से यहां जाने में 5 जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, 5 जुड़ना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए, लेकिन कितना है यहाँ पे 29। तो 29 है, तो आंसर हमारा गलत, 29 गलत है, और इसका मतलब गलत पे टिक लगाना है हमें। कौन सा गलत है यही तो बताना था, कौन सा गलत है यही तो बताना था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं जरा सवाल, सवाल देख लो आप। इसमें बताया कि आपको बताना है, इसमें आपको पूछा गया है कि भाई
डंकी यानी आपको अलग बताना है, अलग वर्ड बताना है, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क का अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। तो डंकी का ब्रेस दिया हुआ है, मंकी का क्या होगा, ठीक है, बताइए। अगर डंकी का ब्रेस दिया है, डंकी यानी कि गधे की आवाज, डंकी ब्रेस मतलब गधे की आवाज होती है, साउंड ऑफ द डंकी। तो मंकी की आवाज को क्या कहेंगे, तो मंकी की आवाज को चैटर्स कहेंगे, ठीक है, चैटर्स कहेंगे। ओके, तो चैटर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ए बी डी ई दिया हुआ है, ठीक है। यहां देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, ए बी डी ई दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है एफ जी आई जे दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है आई जे एल एम, ठीक है। इसी तरह से आपको बताना है। तो यहां देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे ए से एफ बनने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5, ठीक है। बी से जी जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5। डी से आई जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5। और ई से जे जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आई जे एल एम का क्या हो जाएगा, आई जे एल एम का क्या हो जाएगा, आई जे एल एम का क्या होगा, 9, यानी आई में मैं 5 जोड़ता हूं, 9 5 14, यानी कि एन हो जाएगा। जे में अगर मैं, जे 10 पे आता है, जे में अगर मैं 5 जोड़ता हूं, जे में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो 15 पे, यानी ओ, ठीक है, एन ओ हो गया। उसके बाद एल आता है 12 पे, 12 में अगर मैं जोड़ता हूं 5 यानी 17, 17 का मतलब क्यू, एन ओ क्यू। आप देखो वैसे ही मुझे ऑप्शन में पता चल ही गया है एन ओ क्यू, और उसके आगे सबका कोई भी एन ओ क्यू है नहीं, तो ये हमारा आंसर। ऐसे भी करके जल्दी से कर सकते हो आप, है ना, ऐसे भी करके आप जल्दी से कर सकते हो। समझ में आई बात। अगर बेटा सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं हम, ठीक है। सेशन को मतलब जो आपका ये क्लास चल रही इसको लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, सारे लोग जितने भी देख रहे हैं, ठीक है। और आगे भी हम इस तरह की कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जिस बच्चे को प्राइवेट क्लास चाहिए वो ऑनलाइन हमें अप्लाई कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, ठीक है बेटा। सारे लोग अप्लाई कर देना, जितने भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं। 2025 में आपको अगर डीयू में आना है तो, और बीएचयू में जाना है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला पूछा हुआ है कि 1 के बाद 8 आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, और 64 दिया हुआ उसके आगे। यहां पे आपको चेक करना है कि अगर 1 का 8 दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आप देखो यहाँ पे ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। 1 का क्यूब अगर करें तो 1 ही रहता है, 1 का क्यूब करें तो। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए ये कितने का क्यूब है, ये कितने का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है सर, है ना। 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये कितने का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए। एंड 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 27। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों कि आपको ये सेशन में मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सैंपल दिखाने की कोशिश की है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस डीयू एलएलबी में पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट में, ठीक है। सीओक्यूपी 11 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एमबीए भी कर रहे हैं तो एमबीए का भी जनरल टेस्ट देते हैं तो जनरल टेस्ट इसी तरह से पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर सीयूटी यूजी भी देना चाहते हैं तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जनरल टेस्ट की आपको तैयारी करनी है, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, अगर आपको एलएलबी की भी तैयारी करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर आपको अपना नाम डिटेल भेज दीजिए ताकि मैं आपको एनरोल कर दूं उस बैच में, ठीक है, उस बैच में आपको एनरोल कर दूं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा एंड लाइक भी करना, ठीक है। एंड सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लेना जितने ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप से मांग लेना, ठीक है, मिल जाएगा उसको व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच गाइस।